क्या हम कभी मिल भी पाएंगे? बहुत रुआंसू सी आवाज में उसने मुझे फोन पे कहा, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं ना, यहाँ पे छुट्टी नहीं देते ये लोग मुझे, बस काम काम काम। ऐसे बंद गया हूं मैं, कुछ नहीं कर सकता। इतना सुनते ही उसने कॉल रख दी, क्योंकि ये दूरियां कहीं ना कहीं उसका दम घोटती हैं। उसको पता है ये अक्षित की मजबूरी है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी यार, एक इंसान अपने आप को कहाँ तक रोके, कहाँ तक समझाए। श्रेया ने पहले ही अक्षित को ये बात बोली थी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रह पाएगी, पर वक्त ने किया एक ऐसा सितम, ना चाहते हुए भी लॉन्ग डिस्टेंस हो ही गया। और अब बस उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, इंतजार इंतजार इंतजार। खैर, उसने फोन रखा और जोर जोर से रोने लगी। अक्षित को 15 मिनट का लंच करने के लिए ब्रेक मिला था। उसने ना कुछ खाया ना पिया, श्रेया से बात करने में पूरे 15 मिनट निकाल दिए। अब उसको वापस काम पर जाना था। अब वो काम कर ही रहा था कि अचानक श्रेया का एक मैसेज आया, वॉमिटिंग का बहाना करके बाहर आओ, कुछ इमरजेंसी है। वो अचानक घबरा गया कि ऐसा क्या हो गया होगा। वो अपने सीनियर से वॉमिटिंग का बहाना करके बाहर की तरफ निकला और श्रेया को कॉल करी। श्रेया ने कॉल पिक करी और बोली, आपका सारा टाइम मुझसे बात करने में निकल गया। सुबह से कुछ नहीं खाया है आपने, कुछ खा लो प्लीज। इतनी मीठी आवाज में ऐसे केयरिंग वर्ड सुन के अक्षित की आंखें भर आई और उसने प्यार से उसको आई लव यू बोला और कहा, तुम्हारी आवाज भी यही बता रही है कि तुमने कुछ नहीं खाया है, चलो साथ में खाते हैं। दोनों ने अपनी अपनी मील्स ऑर्डर करी और वीडियो कॉल करके एक दूसरे के साथ खाया। ये छोटे छोटे पल जो होते हैं, ये इतने ज़्यादा कीमती होते हैं। ये शायद सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो अपने प्यार से मीलों दूर रहते हैं। वो हर रात श्रेया को कॉल करके सारी रात उसके साथ उसकी सांसों को महसूस करते हुए सोता। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो साथ ना सोए। ऐसे ही कुछ दिन और बीते, फिर अचानक अक्षित के पास एक ईमेल आया उसके बॉस का कि इंडिया जाना है एक प्रोजेक्ट पे। जिस एम्प्लॉय ने इस वीक के टारगेट्स पहले अचीव करे, वही जाएगा इंडिया इस प्रोजेक्ट पे। अक्षित को एक छोटी सी उम्मीद दिखी, लेकिन अपने पिछले 4 हफ्तों के रिजल्ट्स उठा के देखे तो उसको लगा नहीं कि वो ये कर पाएगा। पर कोई नहीं, उसने श्रेया को इस बारे में कुछ नहीं बताया और उस दिन से जी तोड़ के मेहनत करने लगा। उसने कई क्लाइंट से मीटिंग करी और बिजनेस भी निकालना शुरू किए। बहुत मेहनत और दुआ जब मिलती हैं तो शायद खुदा भी हंस के तुम्हारी झोली में वो रख देता है जो तुम्हें चाहिए होता है। आज संडे था और बॉस को अनाउंस करना था कि कौन विनर है इस वीक का और कौन जाएगा इंडिया इस ट्रिप पे। बॉस ने स्कोर कार्ड खोला तो देख के चौंक गए और उन्होंने 10 मिनट उस बारे में सोचा और अनाउंस किया, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर है उसका नाम है सुमित। अक्षित को एक दम झटका लगा और वो मन ही मन रो गया कि उसने इस बार इतनी मेहनत करी थी और वो मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई। उसका सपना टूट चुका था। वो पीछे मुड़ के जाने लगा, तभी उसके बॉस ने उसको आवाज़ लगाई, अरे अक्षित, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, कहीं नहीं सर, अपने केबिन जा रहा हूँ। बॉस ने कहा, भाई इंडिया जाने की तैयारी में कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना। वो कुछ समझा नहीं और उसने कहा, मतलब? बॉस ने कहा, एक वीक में तुमने सबसे ज्यादा क्लाइंट से मीटिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। सुमित भले ही ज्यादा बिजनेस लाया, पर तुमने ज्यादा मीटिंग्स निकाली, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों बिजनेस ट्रिप पे इंडिया जाओगे। इतना सुनते ही जो वो कूदा है खुशी से और जो उसने टेबल पे खड़े होके ब्लेजर निकाल के डांस किया है, वो मंजर देखने लायक था। बस अब तैयारी करनी थी इंडिया जाने की। श्रेया को कुछ नहीं पता था, अक्षय 2 साल बाद श्रेया से मिलने वाला था। 2 साल बाद उसने नेक्स्ट वीकेंड की फ्लाइट बुक करी और इस बीच श्रेया से बात करके उसके प्लान्स को समझता कि वो आगे क्या करने वाली है। श्रेया ने बताया कि नेक्स्ट वीकेंड उसके फ्रेंड की शादी है और ये फ्रेंड वही था जिसकी अक्षित ने रैगिंग ली थी कॉलेज टाइम में। लेकिन उसके बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। करण जिसकी शादी थी, उसने अक्षित को कॉल करके अपनी शादी के लिए इनवाइट किया और अक्षित ने उसको ध्यान से समझाया। अब जो समझाया वो करण बाखूबी समझ गया। समझ के उसने बस एक ही बात बोली, तेरे लिए कुछ भी मेरी जान। अक्षित का एक्साइटमेंट आसमान फाड़ के बाहर निकल चुका था।
वो दिन करीब आ चुका था। दिन की फ्लाइट बुक करी थी क्योंकि दिन में वो ऑफिस में होती है और उसको पता भी नहीं चलेगा कब अक्षित आ गया। सेफली लैंड करने के बाद उन्होंने होटल्स में चेक इन किया। रात तक उसने सारी तैयारी कर ली थी। रात होते ही श्रेया रेडी होके घर से निकली और अक्षित अपने होटल रूम से। श्रेया वेन्यू के पास पहुंची ही थी कि अचानक उसको उसकी फ्रेंड्स दिख गई और वो उनसे हाय हेलो करने लगी, झप्पियां पप्पियां पाने लगी। बस अक्षित वेन्यू के पीछे से सीधे उस रूम में पहुंचा जहां करण की दुल्हनिया रेडी हो रही थी और वो कोई और नहीं, करण की कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड ही थी। अक्षित को देख के वो सरप्राइज हो गई क्योंकि जो बंदा पिछले 2 साल से अपने देश नहीं आया वो शादी में क्या ही आता। अक्षित ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसके लिए गिफ्ट लाया था वो दिया और कहा अगर श्रेया आए तो उसको बताना मत मैं आया था। बस वो वेन्यू से निकल के सीधे करण के घर पहुंचा ताकि वो बारात के साथ आ सके झूमते गाते। श्रेया और उसकी सभी सखियां बारात का वेट कर रही थी। तभी उन्हें दूर से बैंड बाजों की आवाज सुनाई दी। उन्हें वो रस्म जो होती है घोड़ी से उतर के पैसे देने वाली, उसकी तैयारी के लिए मेन एंट्रेंस पे जाके खड़ी हो गई। बारात धीरे धीरे नाचते झूमते वेन्यू पहुंची और अक्षित ने अपने आप को छुपा लिया और इंतजार किया सही मौके पे एंट्री मारेगा। पहले तो घोड़ी से उतर के करण का टीका किया उसके ससुराल वालों ने और फिर उसकी बहनें और श्रेया ये सब आगे आके डिमांड करने लगी 50,000 की। ये सब हट ही नहीं रही। 20,000 रुपए हाथ में रख दिए तब भी नहीं हट रही। बहुत देर तक नाना करके अक्षित आया पीछे से और उसने सबके सामने श्रेया को गोदी में उठाया और कहा ऐसे कैसे नहीं आने देंगी अंदर, ये मैं भी तो देखूं कौन रोक रहा है। सब लोग तो बाद में शौक होते, सबसे पहले श्रेया के होश उड़ गए कि ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या ये सब सच है। उसने कहा मुझे पिंच करो। अक्षित ने उसको पिंच किया। वो जोर से चीखी और बोली तुम कब कैसे पता है क्यों नहीं ये वो। अरे जो उसने रोना शुरू किया है सारा का सारा मेकअप उतार दिया। उसको अक्षित गोदी में उठा के अंदर लेके आया और उतार के बोला सरप्राइज। और उन दोनों ने बहुत टाइट हग किया एक दूसरे को, बहुत ज्यादा टाइट। क्या ही मंजर था वो यार। 2 प्यार के पंछी 2 साल बाद एक दूसरे को फोन स्क्रीन से निकल के अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, एक दूसरे की खुशबू को महसूस कर पा रहे थे, एक दूसरे की आंखों में इतना खो गए कि वो भूल ही गए कि वो शादी में आए हुए हैं। उस रात करण की शादी में सबसे ज्यादा अगर कोई नाचा है तो वो श्रेया और अक्षित। वो रात बीती और अगले दिन दोनों एक डेट पे गए और बैठ के आराम से बातें करी। अक्षित ने सारा सब कुछ बताया कि वो कैसे यहाँ तक पहुँच पाया, कितनी मेहनत करी सिर्फ श्रेया से मिलने के लिए। ये सब सुन के श्रेया बहुत खुश हुई और उसको बहुत प्राउड फील हुआ। दोनों ने एक दूसरे को बताया कितना ज्यादा मिस किया और प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ हो जाए कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। पता है लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से बहुत डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद साथ नहीं रह पाएगा, शायद वो इंतज़ार करते रह जाएंगे या उन्हें कोई और मिल जाएगा। डिस्टेंस मैटर नहीं करता। जब आपके दिल में एक ही इंसान हो, आप उसको लेके लॉयल हो, आपकी नीयत साफ हो और आप में पेशेंस हो, प्यार कम नहीं होता, बढ़ता ही है लोगों से दूर जाके। और जिनका कम हो जाए वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। श्रेया और अक्षित जैसे 2 प्यार करने वालों का एक दूसरे के लिए लॉयल होना, एक दूसरे के साथ ना रह के भी पेशेंस रखना, एक दूसरे को समझना, प्यार कभी कम ना होने देना, कितनी सारी बातें सीखने को मिली। आप क्या सीखे कमेंट्स में ज़रूर